साथियों नमस्कार। लोकसभा निर्वाचन 2024 इसमें मतपत्र लेखा, जिसको कि हम फॉर्म 17C या प्रारूप 17G के नाम से भी जानते हैं, या रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा इस नाम से भी हम जानते हैं। इसको हम किस प्रकार तैयार करें, इस विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। प्रारूप 17G भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। यहाँ पर बॉक्स बना करके रेड इंक से आप लोगों को बताया गया है। आप जब इसको भरेंगे तो नीली स्याही से ही भरेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विधानसभा का क्रमांक एवं नाम, जो पहला खाली स्थान होगा वहाँ पर आप अपने क्षेत्र में जहाँ आपकी ड्यूटी लगाई गई है उस विधानसभा का क्रमांक एवं नाम लिखेंगे। उसके पश्चात के दूसरे खाली स्थान में जिस लोकसभा क्षेत्र में आपकी ड्यूटी है उस लोकसभा का क्रमांक एवं नाम मतदान केंद्र के हिसाब से ये लिखे जाएंगे। उसके पश्चात के तीसरे खाली स्थान में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2024 आपको लिखना है, और उसके पश्चात मतदान केंद्र की संख्या और उसका नाम। नीचे आप देख पा रहे हैं जो नियंत्रण यूनिट है, जिसको कि कंट्रोल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। कैरी बॉक्स में आप देखेंगे इसके एड्रेस टैग में यह जो है संख्या आपको लिखी हुई मिलेगी। इस प्रकार से एक उदाहरण स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। बैलेट यूनिट जितने आपको प्राप्त होंगे अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से, अगर आपके यहाँ 2 बैलेट यूनिट है तो आपको 2 बैलेट यूनिट प्राप्त होगी। अगर 16 से अधिक अभ्यर्थी हुए तो इस स्थिति में 2 बैलेट यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी। और इस प्रकार से अगर 2 बैलेट यूनिट हैं तो यहाँ पर हम 2 बैलेट यूनिट का संख्यांक लिखेंगे, उदाहरण स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार से वीवीपैट के संबंध में यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जो है उदाहरण स्वरूप आपको बताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद के क्रम में आप देख रहे हैं बिंदु क्रमांक 1 मतदान केंद्र के लिए नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। इसमें चिन्हित प्रति या मतदाता सूची में दिए अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या होगी, धन एडीसी मतदाता अर्थात ऐसे कर्मचारी जिनकी ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगी हुई है और जिन्होंने प्रारूप 12क में अपना आवेदन भरा होगा, उनके लिए यहाँ पर जो है निर्वाचन प्रमाण पत्र ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट प्राप्त होता है और वो मतदान केंद्र पर ही अपना मतदान करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके ही हम जो है यहाँ पर लेंगे। आप देख रहे हैं 948 धन 8 ईडीसी का एक उदाहरण दिया गया है। आपके मतदान केंद्र में आप 4 साथी हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो साथी हैं कभी कभी सेक्टर ऑफिसर के साथ आ जाते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ईडीसी जारी हुई होगी वो आपके मतदान केंद्र में आ सकता है। लेकिन इसके लिए जानकारी यह रखनी चाहिए आपको कि स्वयं उसी मतदान केंद्र का व्यक्ति जिसका नाम उस मतदान केंद्र में है वह ईडीसी से आपके यहाँ मतदान नहीं कर सकता। आइए आगे बढ़ते हैं। बिंदु क्रमांक 2 मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17A में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। प्रारूप 17A का तात्पर्य है प्रारूप 17क। इसका भार साधक जो होता है मतदान अधिकारी क्रमांक 2 होता है, और वहाँ पर एक संख्या हमने उदाहरण स्वरूप यहाँ पर लिया हुआ है 766। इतने लोगों ने मतदान के लिए वहाँ पर अपनी प्रविष्टि कराई है, उनके सिग्नेचर्स लिए गए हैं। नियम 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। ऐसे मतदाता जो किसी कारणवश मतदान अधिकारी क्रमांक 1 से 2 तक पहुंचते हैं और वहां पर आने के बाद 3 के समक्ष यह कहते हैं कि हम मतदान नहीं करना चाहते हैं, उस स्थिति में ऐसे मतदाता अगर हैं आपके बूथ में तो यहाँ एक उदाहरण स्वरूप 2 लिया गया है। यह आपके यहाँ निरंक भी हो सकती है। बिंदु क्रमांक 4 नियम 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। ऐसे मतदाता
जिनको किसी कारणवश पीठासीन अधिकारी अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए रोक देता है, तो उस प्रकार के मतदाताओं की संख्या यहाँ उदाहरण स्वरूप 1 ली गई है। यह आपके यहाँ निरंक भी हो सकती है। पांचवा जो बिंदु है, नियम 49 MAD के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता। परीक्षण मत का तात्पर्य वीवीपैट पर जिस व्यक्ति को, अभ्यर्थी को मत डाले जा रहे हैं, अगर उससे भिन्न किसी अन्य को यह मत जा रहा है और वीवीपैट में कुल अन्य पर्ची वहाँ पर प्रिंट हो रही है, उस परिस्थिति में जो मतदाता है वह जो है चैलेंज करता है और बताता है, उस स्थिति में यह बिंदु जो है भरा जाएगा। अन्यथा अभी तक की स्थिति में निर्वाचन आयोग के अनुसार कभी भी कहीं भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए इसे उदाहरण स्वरूप हमने यहाँ पर निरंक दिया है। अब बिंदु क्रमांक 6 में पहुँचते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या 763। इसका तात्पर्य है यहाँ पर कॉलम नंबर 6 बराबर कॉलम नंबर 2 ऋण कॉलम नंबर 3 ऋण कॉलम नंबर 4, अर्थात यहाँ पर आप दे सकते हैं कॉलम नंबर 2 766 ऋण कॉलम नंबर 3 ऋण 02 और कॉलम नंबर 4 ऋण 01। यहाँ उदाहरण स्वरूप तो 3 मत यहाँ पर माइनस हुए हैं, ऋणात्मक आए हैं। इसके पश्चात कुल संख्या यहाँ पर हो गई है 763। आइए आगे बढ़ते हैं। बिंदु क्रमांक 7, क्या मद 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या मद 2 के सामने दर्शित मतदाताओं की कुल संख्या ऋण मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या ऋण मद के 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, अर्थात 6 बराबर 2 ऋण 3 ऋण 4 से मेल करती है अथवा पाया गया अंतर यदि कोई हो। तो ऊपर अगर सही आपने फुलफिल किया है तो यह जो है यहाँ पर जो बिंदु लिखा जाएगा आपकी ओर से, उसमें केवल इन्हीं शब्दों को लिखा जाना चाहिए, हाँ मेल करती है। अगर यह मेल नहीं करती है तो कोई न कोई त्रुटि आपसे हुई है। बिंदु क्रमांक 8, उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत मत पत्र 49P के अधीन जारी किए गए। ऐसे मतदाता किसी कारण से मतदान अधिकारी क्रमांक 1 द्वारा चूक होने पर स्थिति यह बनती है। एक मतदाता जो है वोट करके चला जाता है, उसके पश्चात उसी नाम का कोई दूसरा व्यक्ति आता है। इस स्थिति में उनको टेंडर वोट या फिर निविदत मत पत्र के माध्यम से वोटिंग कराई जाती है। तो उसकी संख्या हमने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप 01 लिया है। अगर यह परिस्थिति आपके मतदान केंद्र पर बनती है तब यह संख्या आएगी, नहीं तो आप इसमें निरंक ही भरेंगे। बिंदु क्रमांक 9, निविदत मत पत्रों की संख्या। अगर ऊपर इस प्रकार से 8वें बिंदु पर आया तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको 20 तो प्राप्त होते ही हैं, जिनकी संख्या इस प्रकार से लिखी जाएगी। एक उदाहरण स्वरूप हमने यहाँ पर लिखा है 12421 से 12440 और एक उपयोग करने पर 12421 से 12421। कुल बचत हुए 19, जिसमें 12422 से 12440 तक। आइए हम आगे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। बिंदु क्रमांक 10, पेपर सीलों का लेखा। पेपर सील का तात्पर्य है हरिपत्र मुद्रा, जिसको कि हम ग्रीन पेपर सील कहते हैं। तो इससे संबंधित जानकारी यहाँ पर भरी जाएगी। प्रदाय की गई पेपर सील की कुल संख्या 3 या 4 जो प्राप्त होगी उसके हिसाब से यहाँ पर संख्यांक लिखी जाएगी। सरल क्रमांक से तक जितनी संख्या उसके हिसाब से। प्रयुक्त किए गए पेपर सील की कुल संख्या यहाँ पर 01 लिखी जाएगी। अगर इससे अधिक की आवश्यकता पड़ती है तो उसके हिसाब से आप इसकी जानकारी यहाँ देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील की संख्या, तो बचत जितनी होगी उसकी संख्या यहाँ लिखा जाएगा। और इस प्रकार से उदाहरण स्वरूप यहाँ पर सरल क्रमांक भी लिखे गए हैं। यदि क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो तो उसकी कुल संख्या, तो यहाँ पर हमने क्षतिग्रस्त कुछ दिखाया नहीं है, निरंक है। अगर आपके पास ऐसी स्थिति बनती है तो आप इसको भरेंगे। इसके पश्चात आप देख रहे हैं स्थान, मतदान केंद्र का नाम आपको लिखना होगा, आप जिस मतदान केंद्र में हैं उसका नाम, और दिनांक एक उदाहरण यहाँ पर लिया गया है 7 मई 2024। और दाहिने ओर आप देख रहे हैं ऊपर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर। जितने भी मतदान अभिकर्ता होंगे आपके बूथ में उनके हस्ताक्षर क्रमशः यहाँ पर लेंगे आप। और सबसे नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर लेना है। इसके नीचे मतदान केंद्र का क्रमांक, एक उदाहरण स्वरूप हमने लिया है 233, और यहाँ पर सुभिन्नक सील लगाई जाएगी, जिसमें ऊपर जो है विधानसभा का क्रमांक और नीचे मतदान केंद्र का क्रमांक लिखा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना होगा मतपत्र लेखा प्रारूप 17C भरते समय
कॉलम नंबर 1 में मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या का अर्थ जो है मतदाता सूची के अनुसार मतदाताओं की कुल संख्या धन ईडीसी से मत डालने वाले मतदाता। कॉलम नंबर 6 बराबर कॉलम नंबर 2 ऋण कॉलम नंबर 3 ऋण कॉलम नंबर 4 और कॉलम 10 में पेपर सील का अर्थ जो है हरी पत्र मुद्रा है। साथियों, आप सभी को धन्यवाद।